आज मैं लाई हूँ तुम्हारा फिजिक्स कक्षा 10 वालों के लिए भौतिक विज्ञान का लेसन 1। भौतिक विज्ञान का लेसन 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण है, ठीक है। पहले दी है तुम्हारी वक्रता त्रिज्या, उसके लिए तुम्हें सूत्र याद होना जरूरी है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। वक्रता त्रिज्या होती है तुम्हारी आर दिया उसने 20 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है तुम्हें, फोकस दूरी एफ बराबर ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या होती है तुम्हारी, हमें क्या फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे फोकस दूरी का। फोकस दूरी होता है एफ बराबर आर अपॉन 2। अब देखो तुम्हें आर का मान दिया है, तो एफ बराबर 20/2, तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, 10 सेमी। क्या हो जाएगी, 10 सेमी। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र लगाना है और हल कर देना है, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 सेमी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उसका नाम है तुम्हारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वाहन होते हैं, वाहन देखे, वाहनों में शीशे लगे रहते हैं। दर्पण मतलब शीशे को बोला जा रहा है, लगे होते हैं ना साइडों में, और वो हम पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का ही क्यों उपयोग करते हैं, ये उसने मालूम करा है। तो क्यों करते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दर्पण के रूप में निम्नलिखित कारणों से वरीयता देते हैं। निम्नलिखित कारण होते हैं, उसके नंबर 1 है, उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा ही तो दिखता है तुम्हें प्रतिबिंब, पीछे के दृश्य देखते हो, जब गाड़ी स्कूटी वगैरह चलाई होगी तो पीछे का भाग देते हो तो वो सीधा दिखाई देता है, ठीक है। यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण हम सड़क का संपूर्ण क्षेत्र देख पाते हैं। सही बोला है, उसमें पीछे तक का, बहुत दूर तक का हम क्षेत्र देख पाते हैं कि पीछे क्या वाहन आ रहा है, हमें कब स्कूटी, मतलब अगर हम इंडिकेटर दे के साइड ले सकते हैं, ठीक है। ये सब देखने के लिए पहले हम पीछे का दृश्य देखते हैं कि पीछे कोई ऐसा वाहन ही कोई स्पीड से आ रहा हो और हम मुड़ रहे हो, ठीक है। तो क्या बनता है, इससे वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। एक और सवाल आ गया है तुम्हारा न्यूमेरिकल दिया है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। इसमें भी आर दे दिया है, सेम सूत्र यही लगेगा, और तुम क्या निकाल दोगे, फोकस दूरी ज्ञात कर दोगे। तो 32 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोकस दूरी निकल आई है। तो फोकस दूरी क्या हो गई है तुम्हारी, एफ बराबर r/2, तो एफ बराबर 32/2, 2 से काट दिया तो एफ बराबर क्या आ गया तुम्हारा, 16 सेमी आ गया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है उसने, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण के बारे में पूछा है, उसने कहा तिरछी प्रवेश करेगी, क्या ये अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो क्योंकि जल वायु की तुलना में सघन है, जल क्या है, वायु की तुलना में सघन है, अतः प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किस कारण झुक जाएगी, क्योंकि जल क्या है, वायु की तुलना में सघन है, अधिक सघन है, इसलिए प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करते समय क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। अगला सवाल भी दिया है, इसमें न्यूमेरिकल दिया है तुम्हें, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो n बराबर हो गया तुम्हारा 1.50, ठीक है। n का मान हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल दे दी है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, तो तुम्हें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। तो n का मान दिया है तुम्हारा क्या, 1.50, तो यहाँ पे रख दिया आपने 1.50
बराबर कर दिया है, सी का मान दिया है उन्हें 3 गुना 10⁸ ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखा है, तो 3 गुना 10⁸ अपॉन वी हमें निकालना है। क्या निकालना है? प्रकाश की चाल निकालनी है हमें कांच में। ठीक है, वो प्रकाश की चाल निर्वात में दे रही है, लेकिन निकालनी किस में है? प्रकाश की चाल कांच में निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस n के मान को इधर ले आएंगे तो b इधर चला जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3 गुना 10⁸ अपॉन 1.50। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो बताया 150 दूनी कितना होता है? 300 होता है। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल आ रही है b बराबर 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगी? v बराबर 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आप सही से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम भूल जाते हैं। इसलिए रेगुलर पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है।